लोग जानते हो हम यहाँ पे आज क्यों आए? आप लोग पता है इस बारे में? मेरा नाम खालिद है और हम आए स्काई कहाँ जाए? यहाँ पे लिखता हूँ। दिख रहा होगा शायद, ग्रीन हो गया। सो बेसिकली हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमने आपसे परमिशन ली है और इन्होंने एजुकेशन से एक लेवल ज़्यादा आप लोगों के लिए एक सेशन अरेंज किया है। आप लोगों को थैंक्स बहुत थैंक्स। सो बेसिकली मैं स्टार्ट वहाँ से करूँगा। डायरेक्शन इज मोर देन स्पीड। आप लोगों ने पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा? इसका मतलब समझ में आता है? बोलो। अरे कॉन्वर्सेशन करो, 10 मिनट है। मैम ने 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दिए। 10 मिनट के बाद जाना पड़ेगा इनको। और वहाँ से वो जो फारूक है, फारूक सर वो मुझे पीछे से इशारा करते रहते हैं। अब 5 मिनट बचे, 2 मिनट बचे। बोलो। ये चीज़ आप लोगों को पता है? डायरेक्शन इज मोर देन स्पीड। हाँ? आप लोग जाते हो बॉम्बे जाते हो? बॉम्बे जाते हो क्या? जब प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हो तो कहाँ, जब बॉम्बे जाना होता तो किस तरह वाली ट्रेन पकड़ते हो? बॉम्बे तरफ वाली या फिर कल्याण तरफ वाली? और अगर कल्याण तरफ वाली अगर ट्रेन पकड़ लोगे तो क्या होगा? उससे होगा क्या? मतलब आपका पूरा एफर्ट लग गया, आपने पूरा एफर्ट लगाया ना, मगर चूंकि डायरेक्शन गलत होगा तो आप अपनी मंजिल पे, अपनी डेस्टिनेशन पे कभी पहुंच नहीं पाओगे। अपने डेस्टिनेशन पे मगर आपकी स्पीड कम होगी, आपका एफर्ट कम होंगे, मगर अगर डायरेक्शन सही होगा तो क्या होगा कि आज नहीं कल वो डायरेक्शन पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है? सो स्काई एजुकेशन बेसिकली जो है स्किल्स एंड करियर को फोकस करता है। क्या को फोकस करता है? स्किल्स डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट प्लस करियर डेवलपमेंट इक्वल टू स्काई एजुकेशन नहीं। स्काई एजुकेशन तो फुल इसको फोकस करता है। इससे ये होगा कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। क्या होगा? प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है? सो बेसिकली आप लोग कौन से स्टूडेंट 9th 10th कौन से स्टूडेंट 10th और 12th सारे 10th है ना? सारे 10th। देखिए अभी आप लोगों ने जो 9 साल की जो स्टडी की है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड तक जो आपने किया और फिर 10th में आ गए आप लोगों को ये बिल्कुल पता होगा क्योंकि हमारे मेंटर हमारे ये चीज़ को मेंटर कर रही है। 10th वाली जो आपकी जो सीवी है, जो लेवल 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? फिर से बात करो तो नहीं पता लगेगा कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बात किसी को समझ नहीं है। ये जो 10th है, ये जो 10th स्टैंडर्ड का जो लेवल है, जो लेयर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो गया ना सर, तो होगा क्या कि आगे के लिए आगे की बहुत सारी चीज़ें हमारी डिसबैलेंस हो जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पर ही आप लोग अपने आप को एजुकेशन पर डालोगे, फोकस करोगे टुवर्ड्स स्टडी, आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे से अच्छी स्ट्रीम मिलेगी, कैंपस हायरिंग होगी और उसके बाद में स्काई इज द लिमिट। क्या स्काई इज द लिमिट क्यों कहते हैं बताओ? हाँ, स्काई जो है वो अनलिमिटेड है, लामहदूद है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो फैला हुआ है। अगर आप यहाँ से अगर अमेरिका भी चले जाओगे, हाँ, सफर करके, इतनी लंबी फ्लाइट है, अगर लेकर कभी ना कभी आप पहुँचाएंगे इंशाल्लाह, तो आप देखोगे कि स्काई वहाँ भी है। तो स्काई द लिमिट। तो आप लोग तो इसके लिए जो है ना, जब आपके जो टीचर है, मैम है, आप लोगों के एजुकेशन और साथ ही साथ में आपके स्किल्स और करियर डेवलपमेंट को भी फोकस करें। इसीलिए उन्होंने हमें एक चांस दिया है कि हम आपके सामने 10 मिनट एक कुछ बात को आपके सामने रखें। ठीक है? सो बेसिकली स्काई एजुकेशन जो है करियर स्किल्स एंड करियर डेवलपमेंट को फोकस करता है। इसीलिए हमने एक फोरम बनाया है जिसमें हमने जो एलिमेंट रखे हैं वो है ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है? आप लोग अपनी बुक के लास्ट पेज पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर यू वांट। ठीक है? क्योंकि नोट करोगे तो याद रहेगा। दूसरा है स्कॉलरशिप्स, तीसरा है जॉब्स, इसमें हमने 2 कैटेगरी बनाई है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, और उसके बाद लास्ट है मेंटोर। ठीक है? बस ये 4 पॉइंट को मैं आप लोगों को
सामने है, मैं मेरे सेशन को कंप्लीट कर, ठीक है, चलेगा ना? ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेस बेसिकली ऐसा होता है, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बाद में अक्सर स्टूडेंट जो है अपने सीनियर से ये सवाल पूछते हैं कि सर अभी हमें करना क्या है, हम कौन सा कोर्स करें, क्योंकि सबको पता है कि अभी एडिशनल कुछ तो करना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाना है। तो आपको चलो फॉर एग्जांपल आपने किसी से पूछा कि क्या कोर्स करो, किसी ने आपको कोर्स रिकमेंड कर दिया, एक कोर्स रिकमेंड करते हैं कि आप जो है जावा पाइथन या डेटाबेस या कुछ भी XYZ आप करो, ठीक है। आपने जाके मार्केट में आपने उसकी फीस आपने जाके समझा, आपने उसकी फीस निकाली, आपको पता चला 30-40,000 की अप्रॉक्सीमेटली फीस है और आपने जाके एडमिशन ले लिया। क्या किया आपने? एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद जब आपने 2 हफ्ते गए तो 2 हफ्ते जाने के बाद में आपको ये फील हुआ कि ये तो मेरे समझ नहीं आ रहा, ये तो सब कुछ मेरा बाउंस हो रहा है। तो क्या होगा कि फॉर द सेक ऑफ वो कोर्स करने के आप कोर्स करोगे, क्योंकि आपको तो बाउंस हो रहा है, पैसा तो आपने भर दिया 40,000 रुपया, अगर आपने आपको पार्टली पेमेंट भी किया होगा तो इसके लिए हमने क्या वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने एक ऑनलाइन कोर्सेज का एलिमेंट बनाया। जब आप स्काई एजुकेशन में ये जो वेबसाइट है ये नोट कर लो आप चलो, www.s ये सब स्मॉल लेटर में है, skyeducation.com, ठीक है। जब आप इस वेबसाइट पे जाते हो और जीमेल में जिस तरीके से अकाउंट बनता है, नेम और जो भी डिटेल डालकर उसी तरीके का जब अकाउंट बनाओगे कि ऑनलाइन कोर्सेज, इसके अंदर मोर देन 150 कोर्सेज है जो आप लोगों को कंप्लीटली फ्री में, क्या मिलती है? पूरा एक्सेस है। आप एक ट्यूटोरियल करो, पूरी ट्यूटोरियल में आपका 1000 ट्यूटोरियल है, 150 कोर्सेज है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल और उसके अलावा अदर उसमें। तो आप एक ट्यूटोरियल करो, आपको हो सकता है आपके समझ में आ जाए, आपको या नहीं भी समझ में आए, दूसरी करो, तीसरी करो, चौथी करो, कोई ऐसी ट्यूटोरियल में जब आप पहुंचोगे आपको लगेगा कि ये चीज मेरे समझ में आ गई। क्या हो गया? तो क्या होगा कि फिर आप जाके वहां पर 1 लाख रुपए भी इसके ऊपर डालोगे तो आपका वेस्ट नहीं होगा। फिर मार्केट में जाओ, आप उसकी फुल ट्रेनिंग ले लो या फिर उसी कोर्स को रिपीट करके आप कर सकते हो। समझे? या तो आप एक बात समझ में आ रही है लोगों को? ठीक है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन कोर्सेज का कंटेंट बनाना, ठीक है। जैसे वन नंबर 2 इज स्कॉलरशिप। सो देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन across the India who give scholarships to the people, to the students. But there are some criteria which you have to follow. आपको कुछ क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करना होता है। तो आपके एजुकेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पे करती है। क्या होता है मालूम? उससे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका लोड हल्का होता है। क्या होता है? ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जॉब्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ द डे हम लोग पढ़ाई लिखाई जो भी हम कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे क्या होता है हमारे लिए एक अर्निंग सोर्स होना चाहिए, राइट। हम लोग कोई भी चीज़ जब करते हैं, आपके फादर जब सुबह उठ के जब काम पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, या आपका खुद का बिजनेस होगा या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा या जो भी होगा, तो एंड ऑफ द डे क्यों जाते हो? उसका रीजन है कि एंड ऑफ द डे क्यों घर पे रहते हैं या मंथ के एंड में एक सोर्स ऑफ इनकम हो, है ना। तो हम लोग पढ़ाई वगैरह जो भी करते हैं वो एंड ऑफ द डे किस लिए करते हैं? एक अच्छा जॉब और अच्छी सोर्स ऑफ इनकम और अल्टीमेटली अच्छी लाइफ पर। तो हमने यहाँ पे बेसिकली जॉब्स का एक एलिमेंट डाला है जिसमें हम प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स को इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, ये अभी आप लोग तो सब 10th के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को तो वैसे भी कोई जॉब मिलना नहीं और गवर्नमेंट अलग, मगर एटलीस्ट आप लोग जब ये जॉब को रेफर करोगे ना तो आप लोगों को आइडिया होगी कि कौन से जॉब्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा है, अब इसको फॉर एग्जाम्पल पुलिस सर्विस भर्ती होना फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, हम लोगों ने पुलिस सर्विस को बहुत लीनियंटली ले लिया। आपको पता है पुलिस सर्विस इतनी अच्छी सर्विस है कि पूरी एक पीरियड तक आपको एक अच्छा जॉब, एक रेपुटेशन वाला जॉब, एक दबदबे वाला जॉब, उसके साथ आपको अच्छी इनकम, आप रिटायर हो जाओगे, आपको लाइफ टाइम पेंशन। हमारे एक रिलेटिव थे जिनकी उम्र 103 साल थी और जिन्होंने लगभग 25 इयर्स इनकम टैक्स में जॉब किया और 50 इयर्स उसकी पेंशन ली। क्योंकि 25 इयर्स की एज में लगे, 50 इयर्स तक उन्होंने ऑलमोस्ट काम किए और 50 साल तक। तो ऐसा होता है। तो अब मतलब क्या होता है, हमारा रुझान, हमारा गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ रुझान। जब आप ये जॉब्स को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर ये जॉब करना है मुझे तो मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहाँ हूँ, मैं 12th में अभी और 3 साल कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है कि भाई मुझे फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मुझे ये करना, वहाँ पे क्राइटेरिया होगी, क्राइटेरिया होती है कि कहीं भी कोई भी चीज़ करने के लिए क्राइटेरिया जब आपको पता चलेगी तो वहाँ पर आपकी प्रिपरेशन शुरू होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग जॉब्स को रिफर करो और आपके मेंटल अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो।
जॉब, ये प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ताकि आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले तो लाइफस्टाइल जो है, ठीक है। और मेंटोरिंग, ये लास्ट पॉइंट है। मेंटोरिंग इसलिए हमने बनाया, ये हमारा सेल्फ मेड कोर्स है। इसमें हम बेसिकली हर स्टूडेंट को बेसिक से स्टार्ट देते हैं। क्या एक तो ये कि जैसे आप लोगों के लिए हम अभी मैं 10 मिनट के लिए यहाँ पर आप लोगों ने मुझे मौका दिया, वैसे हम लोग 1.5 घंटे का सेशन लेते हैं जिसमें हम करियर काउंसलिंग और टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो 1.5 घंटे में हम कवर करते हैं विद एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं कि आप लोग बोर हो जाओ, मतलब आपको हंसाते हुए करते हैं, जिसके अंदर आपका ब्रेन ओपन होता है। और एडिशनली हम आपको ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कंप्यूटर पेरिफेरल्स है और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, और लास्ट जो है इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स। जैसे आप लोग आज गूगल में या यूट्यूब में कुछ भी डालते हो तो एकदम से प्रोड्यूस होकर आ जाती है सामने, वो आती किधर से? वो सर्च क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाली जो चीज़ें, जो एक में नहीं बेसिक वाला कि कहाँ जाता है इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो ओवरऑल दिस इज व्हाट आई वांट टू शो टू यू गाइस। तो मैंने अपना बताया। अब इसका आखिरी बात मैं आप लोगों से एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ, मतलब एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि प्लीज़, ये मेरा बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है स्काई एजुकेशन की तरफ से कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। देखो बच्चों, टाइम जा रहा है, जब आप लोग आज से 10 साल 15 साल आगे चले जाओगे ना, तो जब आप पलट के देखोगे ना तो चीज़ें बहुत दूर चली जाएगी। इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ये जो टाइम है आपका, ये आपका टाइम आप स्टडी में डालो। हाँ, और आपके जो खेलने का जो टाइम है उसका भी अपना टाइम है, क्योंकि आपको वो भी चाहिए, मगर उसको मिक्स एंड मैच मत करो, अपने फोकस को डाइवर्ट मत करो। ये जो टाइम है आप लोगों का बहुत क्रूशियल टाइम है। क्योंकि क्या होता है पता है, जब हम लोग जब 10th में 12th में होते हैं ना, तो कुछ लोग हमारे साथ में बैठे होते हैं और फिर 10 साल के बाद वो लोग हमसे आगे निकल जाते हैं। हाँ, और फिर हमें एक्चुअली बहुत बड़ी तकलीफ होती है। तो वो उस पर मत जाओ, अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा फोकस करो, जो सिलेबस है उसका फोकस करो, अपनी स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, ट्यूशन में जो पढ़ा रहा है, हर चीज़ को लिखकर पढ़ो। लिखने से तुमको चीज़ें एकदम तुम्हारे ब्रेन में बैठेगी। देखिए, स्कोर करो, क्योंकि मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन है। जब लोग आप लोग जाओगे ना, एक वैकेंसी निकलती है, 100 से ज़्यादा लोग उसको इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्शन एक का होगा, ठीक है। और हर आदमी को बेस्ट आज की तारीख में चाहिए ना, इसलिए यही से शुरुआत है। यहीं से अपनी शुरुआत करो, अच्छे से फोकस करो। 10th के बाद अच्छी कॉलेज में जाना है आप लोगों को, और कोई भी स्ट्रीम आप सिलेक्ट करो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, जो स्ट्रीम आप सिलेक्ट करोगे उसके अंदर जब आप डेडिकेशन के साथ उस फोकस करके जब वो पर्टिकुलर स्ट्रीम्स को पकड़ के जब चलोगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों को ग्रोथ होना ही है, होगा अच्छा, ठीक है। करोगे? ओके, थैंक यू सो मच, स्पेशली कुमार।